भाई सच बोलूं ना, लैन टूर्नामेंट खेलना हर गेमर का ड्रीम होता है और आज मैंने उसी ड्रीम की तरफ एक छोटा सा स्टेप लिया है। फ्लैशर ने रजिस्टर कर दिया है एक प्रॉपर लैन टूर्नामेंट के लिए एंड जिसका प्राइस पूल भाई 40,000 रुपए है। लेकिन एक बात मैं तुमको क्लियर कर देता हूँ, सीधा लैन में एंट्री नहीं होगी, पहले जो है ऑनलाइन स्टेज क्रॉस करने पड़ेंगे। इसीलिए अभी हम खेल रहे हैं क्वालिफायर और लैन तक पहुँचने के लिए हमको टोटल 4 स्टेजेस क्रॉस करने होंगे। क्वालिफायर, सेमीफाइनल, लीग एंड फिर आएगा ग्रैंड फाइनल। और ये सिर्फ हमारे मैचेस नहीं होंगे, ये होगी हमारी एक प्रॉपर जर्नी जहां हम सीखेंगे, इम्प्रूव करेंगे एंड खुद को प्रूव भी करने वाले हैं। एंड एंड तक देखते हैं कि लैन टूर्नामेंट तक हम पहुंच पाते हैं भी कि नहीं। अगर आप लोगों को रियल प्रेशर, रियल स्ट्रगल देखना है तो वीडियो में एंड तक बने रहना। लेट्स बिगिन द वीडियो। एंड ये रही इस टूर्नामेंट की प्रॉपर डिटेल। हमको यहाँ पर टॉप 5 करके सेमी के लिए क्वालिफाई होना है एंड हमको बैक टू बैक 3 मैचेस मिलने वाले हैं जिसमें हमको टॉप 5 आना है। तो बाकी ट्राई करेंगे भाई मैचेस सारे अच्छे निकालने का। एंड अभी के टाइम देखोगे तो हमारा ड्रॉप पॉइंट क्लॉक टावर होता है। क्लॉक टावर पे हमको छोड़ के 2 स्क्वाड जाती है, तो हम हमारा ड्रॉप पॉइंट यहाँ पर क्लॉक टावर छोड़ के फैक्ट्री आ जाते हैं। फैक्ट्री से जो भी लूट मिलता है वो लूट उठा के सीधा क्लॉक टावर की साइड मूव करेंगे। बाकी अब यहाँ पर हम पैड डालते हैं तो 3 बंदे स्पॉट होते हैं। क्लॉक टावर पे जो बंदे थे उनको घेर के मारने का हमारा प्लान था, बट भाई वो प्लान सक्सेस नहीं होता है। वो बंदे यहाँ से स्किप कर जाते हैं रिमनाम विलेज का साइड एंड इधर पे हमको 4 बंदे स्पॉट हो जाते हैं, हम पैड डालते हैं। बाकी आई थिंक हैंगर पे भी बंदे होने वाले हैं, हैंगर भी निकल सकते हैं ये बंदे। एंड ये जो होते हैं सामने भाई फाइनली इधर पे मेरे को समझ नहीं आया था कि अब जो है ना इधर पे सामने जो झोपड़ी पे बंदे होते हैं, अब मतलब रिमनाम पे दूसरी स्क्वाड होती है एंड ये जो झोपड़ी पे होल्ड कर रही थी एंड ये ऊपर वाले घर पे वो दूसरी स्क्वाड होती है। क्योंकि हम इधर से जो फायर दे रहे थे तो ऑलरेडी बंदे रिवाइव होकर उतर रहे थे, मतलब उधर साइड से रिमनाम विलेज की वेंडिंग साइड से कोई ना कोई बंदा रिवाइव कर रहा था। मतलब इधर पे प्रॉपर 2 स्क्वाड और होती है, मतलब एक हमको छोड़ के 2 स्क्वाड होती है। हम लोग इधर से जो है 1-2 बंदे को डैमेज देते हैं, एक आध को नॉक भी लेता है फ्लैशर, बट वो बंदे किल नहीं आते हैं क्योंकि वो बंदे ऑलरेडी रिवाइव हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम पैड डालते हैं तो 2 बंदे यहाँ पर होते हैं एंड ये बंदा स्किप कर रहा है, मतलब इधर पे जो ये वाली स्क्वाड होती है वो स्किप कर जाती है क्योंकि हम इधर से मारते हैं एंड रिमनाम साइड से भी उनको पड़ती है, तो वो ऑलरेडी सैंडविच हो चुकी थी एंड उनके 1-2 बंदे हम मार देते हैं एंड वो स्क्वाड इधर से निकलने का ट्राई करती है। अब जो रिमनाम वाली स्क्वाड ही बची थी लास्ट, तो मैं पूरा राइट से रोटेट करके इधर पे आ जाता हूँ। फ्लैशर आइकॉनिक पूरा लेफ्ट में होते हैं, फ्लैशर आइकॉनिक भी जो है लॉन्च पैड डाल के एंड सीधा इन पे चार्ज करने का ट्राई करेंगे। इधर पे आके हम यूएवी वगैरह डालते हैं, बंदे की लोकेशन प्राप्त करते हैं तो हमको एक बंदा दिख जाता है जो कि इधर पे जो फ्लैशर जो है उस घर के नीचे एक बंदा होता है जिसपे मैं नीरो मार देता हूँ एंड एक बंदा पूरा वेल्डिंग की साइड में होता है। एंड अब फ्लैशर और रोहित फ्लैशर के साथ है नहीं, बट रोहित जो है फ्लैशर के साथ आ जाएगा। एंड अब यहाँ पर जो है मैं यूएवी डालता हूँ जिसमें पूरा राइट में एक गैलरी हाउस है, लाइब्रेरी हाउस, उसमें बंदा होता है तो मेरे को उससे बचना होगा। फ्लैशर को इधर पे कवर देना होगा कि हमको जो है बंदे की सारी मतलब 3 बंदे वेल्डिंग पे होते हैं, एक बंदा इधर पे होता है। तो ये पहले जो फ्लैशर के नीचे वाला बंदा होता है पहले उसको नॉक लेने का ट्राई करते हैं। अब एक बंदे को मैं डैमेज देता हूँ, फाइनली उसको काफ़ी इजी नॉक भी ले लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है फ्लैशर उसको काफ़ी इजी फिनिश भी ले लेता है। अब यहाँ पर मेन एडवांटेज हमारे पास हो जाता है। फ्लैशर जो है आगे की साइड एक बंदे को नॉक ले लेता है। अब यहाँ से आगे की साइड में निकल जाता हूँ, फ्लैशर रोहित आगे जा रहे हैं, आइकॉनिक भी आगे जाने का ट्राई कर रहा है। अब यहाँ पर मेन एडवांटेज हमारे पास हो जाता है, लेकिन भाई वो बंदे उनके बंदे को रिवाइव कर देते हैं। अब मेरे पास यहाँ से एंगल मिलता नहीं है, बट यहाँ से जो मैं नीरो छोड़ता हूँ वो नीरो ही मेरा काम कर देता है। 2 बंदे पे मोको आ जाती है। अब मैं जैसे ही आगे की साइड जा रहा था इतने में मेरे को पीछे से एक बंदा थोड़ा सा डैमेज दे देता है एंड ये वही बंदे होते हैं जो कि जो बीच में से लॉन्च पैड लगा के इधर पर निकले थे, वही बंदे होते हैं जो कि इधर पे थर्ड पार्टी लेने का ट्राई कर रहे हैं। बट इतने में फ्लैशर का कॉल आता है कि पीछे आओ एंड जोन जो है हमारे साइड ही बन रहा था अभी के टाइम एंड अगला जोन भी जो है हमको ही फेवर करने वाला है। अब यहाँ पर देखोगे तो भाई जोन हमारे पास होता है तो काफ़ी सारी ऐसी स्क्वाड थी जो ये टेरिटरी जो है हमसे छीनना चाहती थी। अब यहाँ पर एक बंदा सामने की साइड होता है जिसको मैं आगे जाकर डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, बट इतने में नीरो आ जाता है तो मैं पीछे आता हूँ एंड एक बंदे का फुटस्टेप मेरे को आता है जो कि इधर पे होता है एंड इसको मैं फाइनली 1 गोली 2 गोली एंड फाइनली नॉक ले लेता हूँ। एंड इसी के साथ आगे की साइड एक बंदा होता है जिसको आई थिंक आइकॉनिक मार देता है। तो बाकी इधर पे जो 2-3 बंदे आए थे उनको हम काफ़ी इजी फिनिश भी कर देते हैं। इसी के साथ मतलब स्टार्टिंग में अच्छे खासे किल हमारे हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो तो हमको छोड़ के 19 बंदे, मतलब 19 में से 4 बंदे हम होते हैं, टोटल 11 बंदे बचते हैं। अब एक बंदा होता है सिंगल जो कि इधर पे आया है, मैं नीरो मारता हूँ, उधर से रोहित FGL मारता है एंड इस स्क्वाड को हम काफ़ी इजी वाइप आउट कर देते हैं। मतलब स्क्वाड का एक ही बंदा है जो कि कैंप करने आया था, बट इसी के साथ जो है मेरे 3 किल एंड अच्छे खासे किल हमारे और स्क्वाड के कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक स्क्वाड जो है राइट में ऊपर होती है एंड इधर पे मैं ट्रक गिरा देता हूँ एंड एक स्क्वाड पूरा लेफ्ट में होती है
एंड बाकी हम यहाँ पर ये घर है हमारे पास, बाकी परमानेंट इधर पर ट्रक भी आ जाता है। एंड अभी जो है 12 बंदे बचे हैं, मतलब प्रॉपर 4-4 बंदे हैं। अभी ये घर के ऊपर एक बंदा होता है, इस पर मैं नीरो मार देता हूँ। थोड़ा आगे जाने का हम ट्राई कर रहे हैं, लेफ्ट वाले पे प्रेशर बना के आगे जाएंगे तो भाई वो लोग हमको मारेंगे नहीं थोड़ा। अब यहाँ पर ट्रक को नीचे गिरा देते हैं भाई, लेकिन ये ट्रक पता नहीं कैसा आगे बढ़ रहा था, मतलब फ्लैशर नीचे गिराता है लेकिन ये ट्रक वहाँ नहीं पहुँच पाता है जहाँ हमको पहुँचाना था। बट एट दी एंड ये झोपड़ी होती है जिससे आगे आके ऊपर की साइड बंदे होते हैं। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म पर आई थिंक बंदे होते हैं, तो यहाँ पर मैं उन पे प्रेशर बनाने का ट्राई करता हूँ। आइकॉनिक इतने में नॉक हो जाता है एंड फ्लैशर उसको रिवाइव भी दे देता है। अब एक बंदे को मैं ऊपर नॉक करता हूँ एंड भाई 2 बंदे को नॉक करता हूँ एंड फाइनली एक ही किल आता है। एक किल भाई हमारा चोरी हो जाता है। अब इधर पे देखोगे तो लेफ्ट साइड से हम बाहर की साइड निकलते हैं एंड यहाँ पर देखोगे तो ऊपर की साइड भी बंदे हैं, नीचे की साइड। तो हम पहले जो है लेफ्ट वालों पर प्रेशर बना देते हैं। लेफ्ट वालों पर प्रेशर इसलिए ताकि भाई वो हम पे इंगेज ना हो एंड राइट वाले को हम काफी सी मार सकते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो राइट साइड में लेफ्ट में नीरो मारता हूँ जिससे वो बंदे इंगेज हो जाते हैं नीरो का फोड़ने में एंड डैमेज हो जाते हैं। अब यहाँ पर राइट में जो है मैं नीड मारने का ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पर भाई मेरा बॉल अड़ जाता है, मैं जल्दी से बॉल डालता हूँ, वो नीड मेरा वेस्ट चला जाता है। बाकी भाई वो नीड फाइनली भाई 27 का डैमेज उसको पड़ता है। आई थिंक इधर पर 2 बंदे हैं एंड एक मिनट फिर से मारता हूँ 27। ओ भाई फाइनली एक बंदा नॉक आ जाता है एंड एक बंदा डैमेज हो जाता है। स्किल ब्लॉक हो जाती है मेरी, बट फिर भी एट दी एंड एक नीड और मारता हूँ जिससे काफी इजी बंदा नॉक एंड फिनिश हो जाता है। प्रॉपर 4v4 की फाइट होती है, बट इतने में भाई एक बंदा और यहाँ पर मर जाता है एंड फाइनली दूसरा बंदा कोई उसको मार देता है। डाउन हमारे बंदे ने किया था। अब 4v3 की फाइट थी। अब में हम जो है काफी ज्यादा डैमेज हो गए थे एंड प्रेशर में थे। अब यहाँ पर हम पूरा रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि अब पता था कि भाई हम लोग यहाँ पर काफी ये फाइट निकाल सकते हैं। अब मैं आगे नीरो मारता हूँ, आइकॉनिक जो है राइट से एंगल बनाता है एंड पूरा उनके लेफ्ट में चला जाता है एंड जाते से एक बंदे को नॉक निकालता है एंड ओपनिंग निकाल के दे देता है भाई। फिर हम अंधा चढ़ जाते हैं। मेरे पास यहाँ पर लॉन्चर होता है जिसको मैं मारता हूँ भाई, इसकी बॉल फोड़ के एक बंदे को नॉक लेता हूँ। आइकॉनिक एक को मार देता है एंड इसी के साथ ये गेम हमारा हो जाता है बुया बुया बुया। एंड इस गेम में देखोगे तो भाई हमारे टोटल 16 किल होते हैं एंड इसी के साथ अच्छा खासा बुया भी निकल जाता है। अब ये बात करें इस वाले मैच की, तो यहाँ पर भाई हमारे साथ क्लैश नहीं होता है, लेकिन हमारे ऊपर जो आर्डगर होते हैं उधर पे पूरी एक प्रॉपर स्क्वाड उतरी है। अब इधर से हम जो है लॉन्च पैड वगैरह एंड बोल्ड मेकर निकाल लेते हैं एंड ऊपर की साइड जाते हैं। भाई मैं जाता हूँ, इतने में तो जो है फ्लैशर, रोहित और आइकॉनिक की जो है पूरी इस स्क्वाड को मार देते हैं। मतलब आई थिंक एक आधा बंदा इधर से निकल के इनका भाग जाता है एंड बाकी अब इसके बाद जो है हम प्रॉपर यहाँ पर होल्ड करते हैं थोड़ी देर एंड ये ड्रॉप वगैरह चार्ज करते हैं एंड पूरा जोन इधर पे ही होता है। तो भाई अब लास्ट जोन इधर पे होता है, पूरा यहाँ पर फ्लैशर डाउन हो जाता है, बट ये एट द एंड में इधर पे उसको रिवाइव भी दे देता हूँ। एंड अब यहाँ पर सामने की साइड में जो है पूरा एक स्क्वाड होता है ये वाले घर में। अब यहाँ पर मैं नीरो मारता हूँ, सब पे मोको का मार्क आ जाता है। अब मेरे पास एक ड्रैगन फ्रीज होता है जिसको मैं यहाँ पर मारता हूँ एंड मेरे टीममेट से बोलता हूँ बॉल फोड़ते रहना यदि विंडो में लगेगी तो। लेकिन भाई लिटरली उन बंदों को भाई सब बंदे फटते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक नेड होता है लेकिन वो नेड इधर पे जा नहीं रहा था वहाँ तक। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि नीचे जाके नेड मारूं, लेकिन भाई बोल्ड मेकर आ जाता है तो मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। किल के चक्कर में हो सकता है मेड एडवांटेज गवा दें हम। लेकिन अभी यहाँ पर देखोगे तो हमारे साथ यहाँ पर बहुत गंदा सीन हो जाता है। अब यहाँ पर देखोगे तो सामने की साइड पूरे मतलब बहुत सारे बंदे होते हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ से उनको रेगुलर डैमेज देने का ट्राई करता हूँ। मैं डैमेज उनको इसलिए दे रहा था क्योंकि वो हमको मार रहे थे एंड हमको जाना था लॉन्च पैड लगा के ये सामने वाले घर पे। अब यहाँ पर मैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंगेज करके रखता हूँ एंड इतने में भाई फ्लैशर और जो है रोहित आगे की साइड चले जाते हैं एंड भाई वो लोग हमको कॉल नहीं देते हैं कि लॉन्च पैड गलत लगा है। मतलब उस टाइम पे जो है फ्लैशर का जो माइक ग्लिच हो जाता है। अब यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि घर के ऊपर लॉन्च लगा है, मैं भी चला जाता हूँ एंड एक बंदे को यहाँ पर नॉक हो जाता है, पता नहीं कैसे। अब ग्लोबल यूएवी भी छोड़ता हूँ, नीरो से बंदे डैमेज हो रहे हैं। एक और बंदा सामने होता है जिसको मैं फाइनली नॉक लेता हूँ, एक और डैमेज देता हूँ, लेकिन एट द एंड में ही नॉक फिनिश हो जाता हूँ। अब लास्ट में आइकॉनिक ही अकेला बचा है एंड फ्लैशर भी बचा है जो कि भाई उधर पे इंगेज है, बट वो भी नॉक हो जाता है। अब भाई आइकॉनिक बेचारा अकेला बचा है, लेकिन हमारा थोड़ा सा यहाँ पर चोक कर देते हैं, लॉन्च पैड का थोड़ा सीन हो जाता है, बट एट द एंड आइकॉनिक भी लास्ट में मर जाता है। लेकिन बाकी ये गेम में भी हमारे जो है एवरेज पॉइंट निकलते हैं, इतना ज़्यादा बेकार गेम जाता नहीं है। अब यहाँ पर बात करें इस वाले गेम की, तो हमारे पास यहाँ पर क्लैश नहीं होता है, तो जल्दी से यहाँ पर हम लूट कर लेते हैं प्रॉपर एंड जो हमको बोल्ड मेकर वगैरह लॉन्च पैड निकालना होता है हम वो जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, 4 बॉल वगैरह हुक गन, फिर हम निकल जाते हैं सीधा मैमौत की तरफ। अब यहाँ पर देखोगे तो फ्लैशर और जो है पहले ही निकल जाते हैं एंड उनके सामने बंदे होते हैं एंड मेरी लोकेशन एक्सपोज हो जाती है। अब फ्लैशर वाले बंदे जो है मेरे से काफ़ी दूर थे, तो मेरे को समझ नहीं आता है लोकेशन
लोकेशन एक्सपोज हुई तो हुई कहाँ से। अब मैं पीछे की साइड जैसे ही यूएवी डालता हूँ, जो जहाज होता है उधर से एक पूरी स्क्वाड आ जाती है। मेरे टीममेट को मैं कॉल देता हूँ क्योंकि हमारे राइट में भी स्क्वाड थी, लेफ्ट में भी स्क्वाड थी। अब आइकॉनिक मेरे साथ ऊपर जाता है क्योंकि हमको 2 बंदे को इधर फाइट निकालनी होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पीछे भी बंदे हैं, राइट में भी बंदे, लेफ्ट में भी। तो यहाँ पर फ्लैशर डाउन हो जाता है एंड फिनिश भी हो जाता है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड जो 3 बंदे होते हैं, एक बंदा इनका जो है पूरा राइट में होता है, 2 बंदे लेफ्ट में होते हैं, एक को मैं काफी इजी नॉक ले लेता हूँ। एक और बंदा होता है जिसको आइकॉनिक यहाँ पर संभाल रहा है, आइकॉनिक ने काफी ज्यादा डैमेज दिया है उसको। मैं नीरो छोड़ता हूँ, वो बंदा नीरो से ही नॉक हो जाता है एंड एट दी एंड इधर की फाइट तो हम जो ऊपर वाले बंदे होते हैं उनके दोनों बंदे मार देते हैं एंड इसी के साथ फाइट काफी इजी हो जाती है। राइट में एक बंदा था, वो भी आई थिंक उनके बंदों को, ओ भाई अरे भाई ये बंदा मेरे को नॉक ले लेता है। ये बंदा बेंडिंग आ रहा था, मेरे को यहाँ पर दिखता नहीं है, बट भाई एट दी एंड रोहित आ जाता है एंड रोहित तो उसको नॉक लेता है। एंड भाई जो बंदे इधर से आए थे जहाज की साइड से, उनको जो है मैं और आइकॉनिक मिलके ही मार देते हैं एंड मेरे टीममेट जो है बाकी एक फ्लैशर रिवाइव हो जाता है जिसको मैं काफ़ी इजी रिवाइव भी दे देता हूँ। एंड अभी भी जो है काफ़ी सारे बंदे अलाइव एंड 4 किल हमारे अभी के टाइम में रिवाइव मतलब हो जाते हैं। एंड भाई यहाँ पर 38 बंदे थे एंड भाई फिर से 40 बंदे रिवाइव हो जाते हैं, मतलब 2 बंदे और हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम जोन कैप्चर करने के लिए आगे जा रहे थे। अब ये वाला घर में हम सोचते हैं कि भाई डिसाइड करते हैं इधर पे होल्ड करेंगे, लेकिन भाई ऊपर रिफाइनरी से हमको पड़ती है एंड ऑलरेडी इस घर में भी स्क्वाड होती है। यहाँ पर मैं ड्रैगन फ्रीज मारता हूँ जिससे एक बंदा यहाँ पर नॉक पड़ा था जो कि मेरा किल आ जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वाड है एंड रिफाइनरी के ऊपर से भी मतलब बंदे मार रहे हैं। अब यहाँ पर मैं नेड मारता हूँ एंड ऑलरेडी वो किल यहाँ पर चला जाता है ऊपर जो बंदा था। एंड यहाँ पर राइट में भी एक बंदा होता है, मेरे टीममेट को मैं कॉल देता हूँ, यहाँ पर मैं नीरो कैरेक्टर छोड़ता हूँ जिससे बंदे का मोको का मार्क आ जाता है एंड मेरे टीममेट उसको मारते हैं। लेकिन भाई मैं इतने में कॉल देता हूँ कि भाई रिफाइनरी के ऊपर से भी बंदे मार रहे हैं तो उनसे बच के मारना। एंड फाइनली ऊपर जाके एंड भाई एट दी एंड एक किल और होता है। भाई लिटरली यहाँ बंदा ऑलरेडी बैठा हुआ था एंड भाई वो बंदे को ऊपर रिफाइनरी से काफ़ी इजी बंदे लोग मार देते हैं एंड रिफाइनरी से भी एक स्कोर इधर पर थर्ड पार्टी लेने के लिए आ जाती है। अब यहाँ पर फ्लैशर बोलता है कि भाई पीछे की साइड आओ घर के एंड यहाँ पर फ्लैशर पीछे लॉन्च मारता है एंड लॉन्च से हम सीधा ऊपर की साइड चले जाते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा आगे चल के जोन है एंड इधर से हम नीचे से तो सेफ रहेंगे एंड ऊपर से भी मतलब नीचे से थोड़ा थोड़ा हमको पड़ने वाला है, लेकिन हम यदि उनको मारेंगे तो वो लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पर देखोगे तो ऊपर की साइड में जाता हूँ क्योंकि ऊपर फाइट हो रही थी, मेरे टीममेट यहाँ पर एक डाउन हो जाता है फ्लैशर एंड एट दी एंड एक और बंदा होता है जिसको मैं नॉक ले लेता हूँ, एक और आता है जिसको मैं डैमेज दे देता हूँ एंड एक और बंदा होता है जो कि जस्ट अब भी रिवाइव होकर उतरा हुआ होता है। अब मेरे पास बोल्ड मेकर होता है एंड भाई ओपन में जोन बना होता है तो मैं पूरा ओपन में यहाँ पर बोल्ड मेकर छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर देखोगे तो उधर पे जो बंदे होते हैं वो फट रहे हैं, 2-2 3-3 मतलब 3 बंदे हैं आई थिंक एंड राइट में भी जो बंदे होते हैं उधर पे भी फट रहे हैं। तो लेफ्ट साइड से फ्लैशर रोहित देख लेंगे, राइट साइड में मैं और आइकॉनिक संभाल लेंगे। अब यहाँ पर देखोगे तो ये बंदे जो जैसे ही बाहर निकलेंगे सारे के सारे मेरे बोल्ड मेकर से फटने वाले हैं एंड आइकॉनिक और मैं इधर पे है एंड फ्लैशर रोहित उधर पे लेफ्ट साइड का क्लियर कर रहे हैं। अब वेट करते हैं थोड़ा, भाई बंदे जैसे ही बाहर निकलते हैं लिटरली भाई यहाँ पर मैं डैमेज देता हूँ। भाई लिटरल भाई बंदे कितने फटते हैं, आइकॉनिक सब बंदे को 2 से 3 बंदे को जस्ट अब भी नॉक ले लेता है। भाई एक एक गोली के बंदे बचे थे एंड अब यहाँ पर 4 किल मेरे हो चुके हैं एंड अब यहाँ पर ये वाले घर में भी जो है बंदे होते हैं तो मैं इधर पर नीचे जाने का ट्राई करता हूँ। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 हुक्गन का एमो होता है एंड एक हुक्गन मैं इधर पे मार के एंड इधर पे लेट जाता हूँ क्योंकि इधर पे जो है एम बंदों का मुश्किल ही आने वाला है एंड सामने जो बंदा है उसको मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन इतने में जोन आ जाता है। अब मेरे पास 2 ही हुक्गन होता है तो मेरे को एक और फाइनली मैं इधर पे परमानेंट कवर में आ जाता हूँ। अब यदि आप देखोगे तो सामने बंदे होते हैं जिस पे मैं नीरो छोड़ता हूँ, मेरे पास ड्रैगन फ्रीज होता है एंड फ्रीज बैंक होता है जिसको मैं बंदे को मार देता हूँ, मतलब बंदों को डैमेज देता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर देखो तो 2 बंदे नीचे होते हैं, एक बंदा और होता है जिसको भाई मैं डैमेज देता हूँ लेकिन दूसरा बंदा उसको मार देता है एंड अभी लास्ट के 2 ही बंदे बचते हैं। एंड भाई पता नहीं ये ग्लिच कैसा होता है, भाई अंदर जाता हूँ फिर बाहर आ जाता हूँ एंड एक बंदा इसके अंदर पैक होता है तो यहाँ पर मैं मेल्टर वगैरह मार देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर देखोगे तो 5 लैंडमाइन होती है तो मैं यहाँ पर 5 लैंडमाइन को इधर पर कोने में लगा देता हूँ एंड ये बंदा जैसे ही बाहर निकलेगा एंड ये लैंडमाइन से फट सकता है एंड भाई लैंडमाइन से ही मेरा किल आ जाता है। एंड इसी के साथ ये गेम भी हम बुइया कर लेते हैं, 3 में से 2 गम बुइया करते हैं एंड ये हमारा एपिसोड 1 था एंड अगला स्टेज का एपिसोड भी बहुत जल्द आने वाला है।